हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर। वेल गाइस, इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स का सेकंड प्रोग्राम सीखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में सीखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वॉवल्स प्रेजेंट इन अ गिवन स्ट्रिंग। अब इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन स्ट्रिंग। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे? यूटिल पैकेज इंपोर्ट किया, क्लास का नाम दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्स, क्योंकि हर जो हम जावा में कुछ भी करते हैं तो मेन मेथड से स्टार्ट होता है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर ओबीजे न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब इस ओबीजे के थ्रू स्ट्रिंग का मैंने इनपुट लिया, स्ट्रिंग ए इज ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन, एंड ध्यान देना टी स्मॉल एल कैपिटल। उसके बाद इंट con इज 0, ये वो वेरिएबल है जिसमें मैं काउंट अपना एड ऑन करता जाऊंगा जहां पे मुझे कॉन्सोनेंट मिलेगा। उसके बाद ए इज ए डॉट टू लोअर केस। मैंने क्यों लोअर केस में स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया, यहां पर आपको इजीली पता चल जाएगा। इंट len इज ए डॉट लेंथ। अब ये आता है इस प्रोग्राम का मेन लॉजिक। लॉजिक है लूप लगाई, फॉर लूप स्टार्ट हो रही है जीरो से। क्यों? क्योंकि एरेज और स्ट्रिंग्स में इंडेक्स वैल्यूज हमेशा जीरो से स्टार्ट होती हैं। लूप चलती है जीरो से len -1 तक। ये देखो एग्जाम्पल लेते हैं, HELLO स्पेस HOW 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो इसकी लेंथ है वो 9 है, लेंथ में मेरे पास आंसर 9 आएगा, लेकिन लूप जो है 0 to 8 चलानी है, इसलिए len -1 किया। इसके अंदर कैरेक्टर chs a डॉट कैरेट आई, इसमें मैं कैरेक्टर को फेच करता हूं, एक एक करके कैरेक्टर को फेच करता हूं। सबसे पहले कैपिटल H आएगा, कैरेट 0। उसके बाद क्या चेक करूंगा, इफ ch इज नॉट इक्वल टू a and double and ch is not equal to e, similarly not equal to I, not equal to o and not equal to u। क्यों मैंने लोअर केस में कन्वर्ट किया? अब मुझे कैपिटल ए कैपिटल ई ये सब के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने अपना टाइम सेव कर लिया, अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बचा लिया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं यूज करनी चाहिए, राइट? ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो है कि मैंने ch इज नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू ई आई ओ यू ले लिया। साथ ही साथ में मैं क्या करूंगा, एंड डबल एंड ch इज ग्रेटर देन इक्वल टू 97 एंड लेस देन इक्वल टू 122। अगर आपने जावा के स्काई कोड्स पढ़े हैं तो ये आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे। स्मॉल ए ई आई ओ यू, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड जो है 97 से 122 के बीच में लाई करते हैं। बस मैंने यही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज कर लिया। अगर कोई कैरेक्टर जो आ रहा है कैरेट आई, वो इनमें से ए ई आई ओ यू में से कोई भी नहीं है, एंड वो इसके बीच में लाई करता है। अब इसके बीच में लाई करने का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो ये स्ट्रिंग इनपुट करवाई, इसमें स्पेस भी तो आ रही है ना। अगर मैं फुल स्टॉप या कॉमा यूज कर लूं, वो स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं, इसलिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हम सीधा लेंथ में से वॉवल्स को क्यों नहीं माइनस कर देते। उसका रीजन यही है क्योंकि स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर्स वो सब आते हैं, इसलिए हमें उसकी ये रेंज बतानी पड़ती है। अगर वो कैरेक्टर इस रेंज को, इस कंडीशन को फॉलो करता है तो कौन con++ हो जाएगा, और बाहर आके जब ये लूप खत्म हो जाएगी तो हम कॉन्सोनेंट्स आर con को प्रिंट करवा देंगे। एंड इस वे में इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5। हेलो हाउ लिखोगे तो उसका जो आंसर है वो 5 आएगा, राइट? सो गाइस, ये था एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। आपको मैं बस यही चीज सिखा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट डिराइव कैसे किया जाता है। देखो आज आप मेरी वीडियो से इन सब के कॉन्सेप्ट्स सीख रहे हो, ये आपके सामने है, लेकिन कल को जब आप कोई एग्जाम देते हो तो उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है नया, तो उसके लिए आपका माइंडसेट ऐसा तैयार हो जाना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। यही मेरा एक एम है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितनी वीडियोस मैं डाल रहा हूं जावा में, साथ के साथ देखते जाओ, एट द एंड आपको वो माइंडसेट बन जाएगा, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।